ये जो हंगामा देख रहे हैं हम उम्मीद करें कि उनको मिल जाएगी आगे वोटिंग का थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाएगा। क्यों इस वजह से हो रहा होगा? क्यों उन लोगों को लग रहा है कि कुछ अन्याय सा हो रहा है? देखिए, ये बात ऐसी है कि लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि हो रहा है। हाँ ऐसे ही तो नहीं लगेगा किसी को, जी। तो कोई ना कोई वजह है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग बोल रहे थे कि इनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया जा रहा। अगर वहाँ के चुनाव के अफसर जो हैं वो भी अगर ये कह रहे हैं कि जो होगा है हो रहा है वही होने वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो एक पार्टी के विशेषज्ञ की तरह बातचीत कर रहे हैं। वो कोई भी पार्टी, मुझे लगता है कि निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए जिसकी जिम्मेदारी है वैसे जो अफसर है उन लोगों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो वो भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसका क्या किया जाए। हाँ। लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, उनको वोट दिया जाए, वोट देने का अधिकार इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग को आपकी माइक लंबा में कुछ समय देना दिक्कत आ रही चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग अभी कतार में खड़े हैं, भले ही 5 बज जाए, लेकिन उनको अपना मताधिकार का प्रयोग करने देना चाहिए। ये 51% 3 बजे तक हम उम्मीद करें कि जो कम से कम इस दौर के मतदान का, इन सीटों का जो रिकॉर्ड रहा था, आज कम से कम गुजरात अपनी इज्जत बचाएगा कि नहीं लोग निकले हैं वोट करने के लिए। क्योंकि जब आपको कोई नहीं पसंद होता है तो नोटा तो है आपके पास, निकले तो सही है आप। जी बिल्कुल, ये उदासीनता का कारण तो अभी समझ के बाहर है कि क्यों आखिरकार इस बार गुजरात का वोटर वोट देने के लिए नहीं निकल रहा है। निश्चित तौर से ये दोनों पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, खास करके अर्बन इलाके में जिस तरह से उदासीनता देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अर्बन वोटर है वो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड वोटर माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह की कैडर है भारतीय जनता पार्टी के पास, अभी 4 बजे तक का जो हमें टेंटेटिव फिगर्स मिल रहे हैं वो 55% वोट बता रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एवरेज समवेयर बिटवीन 62 to 65% वोटिंग दूसरे फेज में हो सकता है, क्योंकि लास्ट आवर में हर एक पार्टी के कार्यकर्ता भी निकलेंगे, उम्मीदवार के जो समर्थक है वो भी निकलेंगे कि जहां बाकी वोटर्स रह गए उनको वोटिंग बूथ तक लाने के तो लिए। 1 घंटा आखिर का बचा है और इसीलिए लग रहा है। देखिए, एक औसत अगर हम देख रहे हैं 4 बजे तक का, तो लगभग अगर 54-55% भी है, लेकिन इसमें आप अलग अलग देख लीजिए। आप भले ही बनासकांठा जैसी जगहों पर 55% से ज्यादा आपको वोटिंग देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा, लेकिन उसमें आपको अहमदाबाद जैसी जगह भी दिख जाएंगी जहां पर 46 के आसपास वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संजय जी देखिए, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं कि हम आमूमन देखते हैं शहरी इलाकों में तो मतदान कम होता है। अगर अहमदाबाद को देखें तो पिछले 4 चुनाव में देखेंगे तो अहमदाबाद में एवरेज से थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी इस वक्त आ रही हैं कि तकरीबन अभी 3 बजे तक अहमदाबाद में 40 या 42% मतदान हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत कम रहने वाला है। और जिस इलाके की का जिक्र हो रहा है बनासकांठा, जहां पर टर्नआउट हाई हुआ है, ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है, उन इलाकों में पहले भी मतदान एवरेज से बेहतर होता रहा है। मुझे लग रहा है उसी ट्रेंड पे जा रहा है, लेकिन कुल मिला के ये दिख रहा है पिछले चुनाव की तुलना में तो टर्नआउट गिरता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। सेकंड फेज में भी वैसे ही कुछ हालात हैं जैसे फर्स्ट फेज में थे। अब किस पार्टी को नफा होगा, किसको नुकसान होगा, विनोद जी, ये तो एक तरफ है और शायद नतीजे के बाद, लेकिन उदासीनता हो जाती है, दिख जाती है मतदाताओं की एक ऐसे समय में जब चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ज्यादा अपीलें की जाती हैं, गली गली में, चौराहों पर, हर जगह पोस्टर्स लगे होते हैं और मतदाता कहने के लिए जागरूक हैं, गुजरात जैसे राज्य में खासकर। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग तो पूरा प्रयास करता ही है, हम लोग मीडिया के लोग भी कितनी अपील करते हैं। और अहमदाबाद में जहां मोदी जी ने 2 रोड शो लगभग किए, आज भी वोट डालने गए, खुद वहां बैठे हुए हैं, उसके बाद भी अगर टर्नआउट कम हो रहा है तो थोड़ा सा ये एक मतलब विश्लेषण का विषय है। मुझे लगता है श्वेता जी कि इसमें जो है दरअसल हाई टर्नआउट तब होता है जब किसी पार्टी के प्रति पक्ष में बहुत ज्यादा उत्साह हो, या चाहे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में या किसी विपक्षी पार्टी के पक्ष में।
जो इस तरह का टर्नआउट जो आ रहा, चाहे पिछले फेज का भी यही हाल था और इसमें भी उसी तरह दिख रहा है, तो कहीं नहीं लगता है कि न तो बहुत ज्यादा प्रेम सत्ताधारी पार्टी के प्रति है और न ज्यादा बहुत ज्यादा उत्साह जो है विपक्षी पार्टी के प्रति है। इसका मतलब मतदाताओं ने एक तरह से ये मान लिया है, एक औपचारिकता के नाते, भाई चलो चुनाव हो रहा है, वोट डालना, वोट डाल देते हैं, उस हिसाब से निकल रहे हैं। एक बात जरूर मुझे आश्चर्य करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है, देश में अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा गुजरात में है, और जो घर घर मैन टू मैन मार्किंग करके वोट डलवाते रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पूरा एक जो लंबा नेटवर्क है, क्या इस बार आप अगर जो स्थानीय अपने विश्लेषक बैठे हुए हैं, पत्रकार लोग, अगर वो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो बेहतर होगा कि वो क्या सक्रिय नहीं है इस बार, या सक्रिय अगर है तो उसकी बात लोग सुन नहीं रहे हैं, क्या वजह है? वरना तो इस मामले में बहुत आगे रहते थे वोट डलवाने में, ये मुझे। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये विश्लेषण जरूरी है कि किस इलाके के लोग, किस वर्ग के लोग, कौन से लोग नहीं निकले या कौन से लोग ज्यादा निकले, उससे कुछ अंदाज लग सकता है कि किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है।